जय भीम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माता भीमाबाई सकपाल जी के जीवन के बारे में। माता भीमाबाई सकपाल जी का जन्म 14 फरवरी 1854 को हुआ था। माता भीमाबाई के पिता सूबेदार मेजर धर्मा मुरबाड़कर थाने जिले के मुरबाड़ नामक स्थान के रहने वाले थे। उनका परिवार आर्थिक दृष्टि से सुसंपन्न था। धर्मा मुरबाड़कर अपनी युवा होती बेटी भीमाबाई के विवाह को लेकर चिंतित थे। वे अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर की तलाश में थे। संयोगवश धर्मा मुरबाड़कर सेना की जिस कमान में थे उसी में रामजी सकपाल भी नियुक्त थे। धर्मा मुरबाड़कर ने रामजी सकपाल को देखा तो वे उनके व्यवहार और व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामजी सकपाल के साथ अपनी बेटी भीमाबाई का विवाह करने का निश्चय किया। रामजी सकपाल जी के परिवार की आर्थिक स्थिति मुरबाड़कर की अपेक्षा से कमजोर थी, इसलिए धर्मा मुरबाड़कर की संगिनी इस विवाह के पक्ष में नहीं थी। वही उनका बड़ा पुत्र पिता की पसंद से सहमत था। उसे भी रामजी सकपाल अपनी बहन के लिए योग्य प्रतीत हुए। अंततः 1865 में रामजी सकपाल और भीमाबाई का विवाह संपन्न हो गया। भीमाबाई सुंदर, सुशील और कर्तव्यपरायण थी। वे अत्यंत स्वाभिमानी थी। उनके स्वाभिमान का पता एक घटना से भी चलता है। जब भीमाबाई की मां ने निर्धन परिवार में ब्याही अपनी पुत्री का समाचार सुना तो परिवार के अन्य सदस्य भीमाबाई की अवहेलना करने लगे थे। तब भीमाबाई ने दृढ़ संकल्प लेते हुए स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मैं तभी मायके जाऊंगी जब आभूषणों से संपन्न अमीरी प्राप्त कर लूंगी। भीमाबाई का यह संकल्प उनके धैर्य की परीक्षा लेने वाला था। रामजी सकपाल जी की नियुक्ति सांता क्रूज के पास हो गई। वे अपने अल्प वेतन से पैसे बचाकर भीमाबाई के पास भेजते थे, जो पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थे। परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए भीमाबाई ने सांता क्रूज के सड़क पर कंकड़ पत्थर बिछाने की मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। समय ने करवट ली और रामजी सकपाल जी की योग्यता को पहचान कर उन्हें पूर्व के पंतोजी विद्यालय में पढ़ने का अवसर दिया गया। परीक्षा पास करने के उपरांत उन्हें फौजी छावनी के विद्यालय में अध्यापक का पदभार सौंपा गया। शीघ्र ही उन्हें प्रधान अध्यापक बना दिया गया। वे लगभग 14 वर्ष तक प्रधान अध्यापक रहे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती गई और भीमाबाई का संकल्प पूरा हुआ। उनके मायके वालों ने भीमाबाई से संबंध सुधार लिए। इसी बीच भीमाबाई ने 13 संतानों को जन्म दिया, जिसमें से 7 संतानें ही जीवित रही। शेष का बचपन में ही निधन हो गया। भीमाबाई बहुत परिश्रम करती थी, साथ ही उनकी बीमारी का सही निदान न होने के कारण स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। रामजी सकपाल का स्थानांतर अलग अलग छावनियों में होता रहता था। वे संगिनी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ समय एक ही स्थान पर पदस्थ रहना चाहते थे। आखिरकार उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ जब उनका स्थानांतर मध्य प्रदेश वर्तमान के इंदौर के निकट मऊ छावनी के स्कूल में किया गया। मऊ में रहते समय रामजी सकपाल और भीमाबाई ने कामना की कि उनका ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो दीन दुखियों की सेवा करे। भीमाबाई की यह कामना शीघ्र ही फलीभूत हुई और उन्होंने 14 अप्रैल 1891 को एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भीमराव रखा गया। भीमराव को अपनी मां का स्नेह अधिक समय तक नहीं मिल पाया। अस्वस्थता कारण भीमाबाई का निधन 1896 को हो गया। भीमराव अपनी मां को बई कहकर पुकारते थे। उन्हें अपनी मां से अगाध स्नेह था। मां की मृत्यु के उपरांत भी वे अपनी बई को कभी भुला नहीं सके। स्वाभिमान, दृढ़ इच्छा शक्ति और किसी भी संकट का साहस के साथ सामना करने का गुण बाबा साहेब को अपनी मां भीमाबाई से मानो अनुवांशिक रूप से मिला था। ये गुण भी उन्हें अपनी मां से ही मिला था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। ये सारे गुण बाबा साहेब को जीवन में सतत आगे बढ़ाते रहे। बाबा साहेब जैसे सुपुत्र को जन्म देने वाली माता भीमाबाई को कोटि कोटि नमन। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।